एक और बढ़िया क्वेश्चन दोस्त, AIEEE 2011 की ये प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक चार्ज स्फेरिकल बॉल है, उसके अंदर दे रखा है फाई इक्वल्स AR² प्लस B। ये जनरली तो पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एरोडोम में आप देखेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल फाई से लिया हुआ है। वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड A B आर कॉन्स्टेंट्स, देन द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल इज। भाई एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, और उसके अंदर हमें जो चार्ज डेंसिटी है उसका वेरिएशन पता लगाना है, ठीक है। एंड पोटेंशियल की एक्सप्रेशन हमें गिवन है विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज आर। अब देखो यार, यहाँ पे ना आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई एक स्फीयर लिया और उसके अंदर टोटल चार्ज लिया और टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड लगा दिया, आ गई डेंसिटी। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इट विल गिव यू एवरेज डेंसिटी। टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम आपको एवरेज डेंसिटी दे देगी। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से ये अप्रोच सही नहीं होगी। आपको करना क्या होगा? आपको करना ये होगा कि एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और उस एलिमेंट में चार्ज देखना पड़ेगा dq कितना है, और उसको डिवाइड लगाना पड़ेगा उस एलिमेंट के वॉल्यूम से, तब जाके किसी इंस्टेंट किसी पोजीशन पर आपको डेंसिटी मिलेगी। तो देखते हैं चार्ज की एक्सप्रेशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं अपन -dv/dr से, एंड ये हमारा पोटेंशियल है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए हमें। तो डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे यू विल गेट माइनस साइन इज ऑलरेडी हियर, एंड इसका डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट 2AR। b की डिफरेंशिएशन 0 हो गई, सो दिस इज कमिंग आउट एज -2AR। अब ज़रा गॉसेस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं और उसके हिसाब से जो फ्लक्स बनेगा और उसको मैं वहाँ से चार्ज कैलकुलेट कर लूँगा इजीली। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो शो कर रहा होगा कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा इसके अंदर डेफिनेटली। तो हम एक काम करते हैं यहाँ से ना, जैसे मान लो कि अगर कोई r रेडियस का स्फीयर है और उसके सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो हमें पता है यार इसके अंदर चार्ज कितना होगा। चार्ज कैसे लिखते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। तो चार्ज कैसे लिखा जाएगा? क्यू लिखा जाएगा। इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए आप लिखो, क्यू लिखा जाएगा E टाइम्स R² k, और बाई k का मतलब होगा 4πε0 ऊपर। ये स्टेप समझ में आ रहा है? इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके देखो आप क्या लिखा है मैंने। और E की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2AR, और एक R² ऑलरेडी यहाँ है, तो 2AR³ इंटू 4πε0। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था कि टोटल चार्ज लेके काम नहीं चलेगा दोस्त। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको dq लेना पड़ेगा। तो करते हैं dq का इंतजाम। ये तो बहुत ही आसान है, q जब आ गया है तो dq भी आ जाएगा। तो dq कम्स आउट है, इसका डिफरेंशिएशन करो फटाफट, -6AR² 4πε0। समझ आया? और यहाँ पर dr और रहेगा। समझ आया ये क्या करा है? dq पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, यहाँ rq की डिफरेंशिएशन होगी 3AR² dr। अब इसे डिवाइड लगा देना है dv से, है ना। So rho comes out as dq, that is -6AR² 4πε0 dr divided by dv बोले तो 4πr² dr। ये dv का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 35 और अब इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप ये चीज़ समझ सकते हो। dr इज कैंसिलिंग आउट, r² भी निकल लिया, 4π निकल लिया, ये सिंपली बच रहा है -6Aε0। सो यार इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा बन रहा है? सी ऑप्शन।